देखो आज हम पढ़ेंगे वो वाले फंक्शंस। अभी तक देखो मैंने जब परसों बताया था ना कि सी में हमारे पास होते हैं इनपुट और आउटपुट फंक्शंस। इनपुट और आउटपुट फंक्शंस, इन इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक जिनको हम क्या कहते थे कि फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, एक कैटेगरी होती थी हमारे पास फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, और जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी है दैट इज अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। एक था हमारे पास कौन सा वाला ग्रुप, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, और दूसरा ग्रुप था कौन सा वाला, दैट इज अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। वो जो फॉर्मेटेड ग्रुप हमने देखा उसमें हमने देखी फर्दर दो कैटेगरीज। एक था हमारे पास कौन सा वाला, दैट इज प्रिंट एफ फंक्शन, जो आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन, और जो दूसरा फंक्शन था हमारे पास वो कौन सा था, दैट इज स्कैन एफ फंक्शन। ये दोनों हमने देखे। अब उसमें प्रिंट एफ फंक्शन में हमने देखा कि यहाँ पे भी जब हमने प्रिंट एफ यूज़ करना होता है या तो हम सीधे कोई स्ट्रिंग देते हैं, अगर पूरी स्ट्रिंग जिस तरीके से हम करते हैं प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, या हम करके कोई भी डेटा जो है हमारे पास लाइक इंटीजर टाइप का है, कैर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, जो भी डेटा है हमारे पास वो हम देते थे। ठीक, कैर इंट फ्लोट जो भी डेटा है हमारे पास उसके लिए यहाँ पे क्या कहते थे हम, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो उसके लिए हमारे पास एक होती थी कंट्रोल स्ट्रिंग और होता था वेरिएबल का नाम। और दो चीज़ें वहाँ पे फॉर्मेटेड क्यों कहते थे इसको, यहाँ पे हम यहीं से देते थे किस टाइप का डेटा। अगर इंटीजर टाइप का डेटा है तो %d यूज़ करो, अगर आपके पास कैरेक्टर टाइप का डेटा है %c यूज़ करो, फ्लोट टाइप का डेटा है %f यूज़ करो, ऐसे करके देते, इसीलिए कहते हैं इसको फॉर्मेटेड। और ये एक ये था। दूसरा इसलिए भी इसको फॉर्मेटेड कहते थे क्योंकि यहाँ पे जो हम देते सीक्वेंस भी हम खुद यहाँ पे डिफाइन करते थे, किस फॉर्मेट में किस सीक्वेंस में आपको डेटा चाहिए वो भी हम एक साथ यहाँ पे दे देते। सिमिलरली हम यहाँ पे भी स्कैन फंक्शन में भी करते थे कि यहाँ पे भी हम वैसे ही स्कैन फंक्शन यूज़ करके अगर इंटीजर टाइप का डेटा हो, फ्लोट टाइप का डेटा हो, कैर टाइप का डेटा हो, जिस टाइप का भी डेटा आपके पास है उस टाइप का हम यहाँ पे इनपुट लेते थे बाय यूजिंग दी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लाइक %d इसके लिए, यहाँ पे %f इसके लिए, और यहाँ पे %c इसके लिए। लेकिन यहाँ पे हमने देखा था एक मसला, वो क्या था, कीबोर्ड बफर इशू। वो किस लिए होता था, अगर हम %c यूज़ कर रहे थे वो कीबोर्ड बफर इशू हम कैसे सॉल्व करते थे, यहाँ पे हमें आता था एक दैट इज़ कीबोर्ड बफर इशू। किसके लिए, जब हम मल्टीपल इनपुट्स लेते थे यूजिंग स्कैन फंक्शन एक ही इसमें, या अगर कैरेक्टर वेरिएबल हम दूसरी या फर्स्ट लोकेशन से बाद अगर हम किसी भी लोकेशन पे कैरेक्टर वाला वैल्यू देते थे वहाँ पे हमें आता था कीबोर्ड बफर इशू। और वो हम कैसे सॉल्व करते थे, बाय यूजिंग /n बिफोर %c। /n यूज़ करके करते थे %c से पहले, तो उससे हमें वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता था। ठीक, आज हमने देखना है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। यहाँ पे भी दो कैटेगरीज हैं, एक तो है हमारे पास इनपुट के लिए और दूसरा है हमारे पास आउटपुट के लिए। ठीक, इनपुट के लिए जो हमारे देखो यहाँ पे भी अनफॉर्मेटेड, देखो यहाँ पे भी दो कैटेगरीज, एक तो होंगी अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन और दूसरे होंगी अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस है हमारे पास अनफॉर्मेटेड। अब इनपुट इसको अनफॉर्मेटेड क्यों कहते हैं, यहाँ पे हम कुछ नहीं, देखो इस अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में हम कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं देते। यहाँ पे खाली हम दो ही चीज़ें असाइन करते हैं, अगर हमें इनपुट लेना है तो खाली दो ही चीज़ें देते हैं, या तो हम एज एन इनपुट एक कैरेक्टर लेते हैं, यहाँ पे एक कैरेक्टर लेते हैं एज एन इनपुट। किस में, इसको क्यों कहते हैं अनफॉर्मेट, यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं। आपने अगर इंटीजर वैल्यू भी लेना होगा, कैरेक्टर वैल्यू भी लेना हो, कोई भी लेना, वो हम यहाँ पे लेते हैं एज ए कैरेक्टर। यहाँ पे दो ही इनपुट, या तो हमारे पास कैर होता है या तो हमारे पास स्ट्रिंग होता है, या तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या,
अनफॉर्मेटेड इनपुट या अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। दो ही यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स या दो ही यहाँ पे इनपुट देते हैं, हम एज ए कैरेक्टर लेते या एज ए स्ट्रिंग इसको वैल्यू देते। ये सब चीज़ों को वही कंसिडर करता है एज ए कैरेक्टर। स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, वो हम बाद में देखेंगे। अब इसके लिए जो हमारे पास अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस है, उनमें कुछ फंक्शंस जो हमारे पास आती हैं, एक आता है हमारे पास, वो ग्रुप में लिखूंगा यहाँ पे, एक होता है हमारे पास गेट कैर, दूसरी फंक्शन है हमारे पास गेट सी एच, और तीसरी फंक्शन है हमारे पास गेट सी एच ई। आज मैं यही डिस्कस करूंगा, अभी मैं आउटपुट फंक्शन नहीं लिखूंगा। और उसके बाद हमारे पास आता है गेट एस। ये चार फंक्शन, इसके अलावा भी और है कि वो मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा। वो कौन सी है, दैट इज गेट सी, वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ, ये भी इनपुट फंक्शन है, लेकिन वो मैं सेपरेट लेक्चर में गेट सी यहाँ पे लिखता हूँ। इनपुट फंक्शन के लिए अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन कौन कौन सी आती है हमारे पास, गेट कैर आता है हमारे पास, गेट सी एच है मेरे पास, गेट सी एच ई है मेरे पास, गेट एस है मेरे पास, और गेट सी है मेरे पास। ये आती हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। अब देखो यहाँ पे ये जो तीन है ना, कौन कौन सा, यहाँ से यहाँ तक ये जो तीन है मेरे पास, ये वाला ग्रुप गेट कैर, एक सेकंड, ये तीन जो मेरे पास ऊपर वाले ग्रुप हैं, दैट इज गेट कैर है मेरे पास, गेट सी एच और गेट सी एच ई। अभी गेट सी यहाँ पे भी ऐसे ही छोड़ो, मैं अभी ये तीन सिखाऊंगा आपको। पहले गेट कैर, गेट सी एच और गेट सी एच ई, ये तीनों फंक्शंस लेते हैं एक सिंगल कैरेक्टर। क्या लेते हैं, एक कैरेक्टर एज एन इनपुट, खाली एक कैरेक्टर लेंगे, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको रन करके। ये लेते हैं खाली सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर एज एन इनपुट। सिंगल कैरेक्टर एज एन इनपुट लेता है ये वाला, ये तीन फंक्शन। और ये जो गेट एस है, ये लेता है क्या, एज ए स्ट्रिंग। ये पूरा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जिसको हम क्या कहते हैं, एक स्ट्रिंग लेता है ये वाला। गेट एस लेता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एज एन इनपुट। वो कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ा न्यूमेरिकल, कुछ भी हो सकता है, एक कंप्लीट स्ट्रिंग, स्पेस हो सकता है, कुछ भी, मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स लेता है। गेट कैर, गेट सी एच और गेट सी एच ई लेता है एक कैरेक्टर, और गेट एस जो है और गेट सी भी लेता है सिंगल। और गेट एस जो है यहाँ हमारे पास, गेट सी को अभी छोड़िए, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे, ये मैं अलग से दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन अलग है। देखो यहाँ पे भी आप इतने याद रखें, फिर मैं अलग पुट सी और गेट सी में डिफरेंस वो हम अलग से देखेंगे। यहाँ पे गेट कैर, गेट सी एच और गेट सी एच ई जो फंक्शंस है, ये सारी फंक्शंस क्या लेती है, सिंगल कैरेक्टर एज एन इनपुट। और जो गेट एस वाली फंक्शन है वो लेता है स्ट्रिंग एज एन इनपुट। अब दिखाता हूं मैं इन तीनों का डिफरेंस, गेट कैर, गेट सी एच और गेट सी एच ई, इन तीनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। पहले हम देखते हैं कौन सा वाला, गेट कैर वाली फंक्शन। अब यहाँ पे पहले मैं लूंगा गेट कैर, ये वाली फंक्शन हम लेते हैं यहाँ पे, दिस इज गेट कैर फंक्शन। ये जो गेट कैर वाली फंक्शन आती है ना, ये आती है, ये सारी फंक्शन जो है ना, हम क्या, मैंने परसों भी कहा था, जिस तरीके से हमारे पास प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन है ना, ये होती है स्टैंडर्ड, जिनको कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, ये ऑलरेडी डिफाइंड होती है हमारे सिस्टम में। इसी तरीके से ये वाली फंक्शंस भी है, ऑलरेडी हमारी डिफाइंड होती है कंपाइलर के अंदर। उनके लिए जो इनकी लाइब्रेरी है, गेट कैर फंक्शन किसके अंदर है, वो आती है हमारे पास studio.h के अंदर। जिस तरीके से हमारे पास कौन सा, प्रिंट एफ और स्कैन एफ भी किसके अंदर था, studio.h। इसी तरीके से यहाँ पे गेट कैर जो है, ये भी किस लाइब्रेरी के अंदर आता है, studio.h लाइब्रेरी के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि गेट कैर फंक्शन क्या होती है। नंबर 1, ये जो आप याद रखेंगे, ये जो गेट कैर फंक्शन है, इट टेक्स दी इनपुट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, गेट कैर जो फंक्शन है, इट टेक्स सिंगल कैरेक्टर एज एन इनपुट, लेकिन लेता कहाँ से, फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट
डिवाइस। अब स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं? मैंने पहले ही दिन कहा था आपको, कीबोर्ड को। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कीबोर्ड, ठीक, स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो हमारे पास गेट केयर फंक्शन है, इट टेक सिंगल कैरेक्टर एज एन इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, दैट इज कीबोर्ड से लेता है एक सिंगल कैरेक्टर। यानी मैं अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसे एक कैरेक्टर दे सकता हूँ, या मैं कुछ ऐसे एक कैरेक्टर दे सकता हूँ, ये इतना ही लेगा आपको। गेट केयर लेता है स्टैंडर्ड, सॉरी, टेक सिंगल कैरेक्टर एज एन इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, ठीक। ये एक चीज़ आप याद रखेंगे। और ये किस लाइब्रेरी फाइल के अंदर होता है? studio.h, जिसको हेडर फाइल भी कहते हैं। हेडर फाइल के अंदर studio.h के अंदर आता है ये गेट केयर फंक्शन। और इसको हम और एक नाम से भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं बफर्ड फंक्शन। बफर्ड फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? बफर्ड फंक्शन ये कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी हम यहाँ से इनपुट देते हैं इसको स्टोर करके रखता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बफर्ड फंक्शन। यानी कि ये स्टोर करता है, बफर स्टोर, यानी टेम्पोररीली, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेम्पोररीली, यहाँ पे ये टेम्पोररीली स्टोर करता है, स्टोर्स, टेम्पोररीली स्टोर्स until the enter key is present। ये तब तक स्टोर करके, टेम्पोररी स्टोर के, कहीं पे मतलब टेम्पोररी बेसिस पे यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टोर करके रखता है, जब तक ये मतलब वेट करता है, तब तक आपको डिस्प्ले कंसोल में यानी कि प्रिंट नहीं आएगा वो वाला फंक्शन, जब तक कि आप एंटर की प्रेस ना करेंगे। जो भी आपने कैरेक्टर इनपुट दिया है वो रहता है स्टोर, कुछ जो ही आप एंटर प्रेस करते हैं तब जाकर वो आपको डिस्प्ले होता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट केयर फंक्शन। अब मैं वो दिखाऊंगा सीधे आपको प्रोग्राम में कि गेट केयर फंक्शन कैसे हम यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे मैं कोड ब्लॉक्स यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ओपन आपका जो है फोल्डर, दैट इज़ डॉक्यूमेंट सेकंड सेमेस्टर। हाँ यहाँ पे हाँ अनफॉर्मेटेड इनपुट मैंने लिया हुआ था, यहाँ पे ओपन करके मैं ये प्रोग्राम लेता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं इसको यहाँ पे ये पूरा ख़त्म करता हूँ। देखो स्टैंडर्ड stdio.h है मेरे पास, और ये इंट मेन करके मेरे पास मेन फंक्शन है। अब क्या कह रहा हूँ कि मुझे इनपुट देना है, कहाँ से? कीबोर्ड से। देखो कैसे, मैं लेता हूँ एक कैरेक्टर वैल्यू कैर ch करके लिया मैंने। ये क्या किया मैंने? डिक्लेयर किया, ch को नाम रखा इसको एज ए वेरिएबल नेम। अब ये किस टाइप का लेगा? कैरेक्टर, क्योंकि जो अनफॉर्मेटेड है ना, अनफॉर्मेटेड जो भी है वो हमें क्या लेता है? जो भी नंबर दोगे, स्ट्रिंग दोगे, कोई भी चीज़ दोगे, स्पेशल कैरेक्टर दोगे, वो सारा लेगा एज ए कैरेक्टर, ठीक। इसीलिए इसको कैर हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक। देखो कैर से ये खाली था डिक्लेरेशन। अब इसके बाद क्या करना है? इस ch के अंदर जिस तरीके से हम इंट x करके फिर x के अंदर कोई वैल्यू डाल रहे थे, सेम इस ch के अंदर मुझे क्या करना है? इनपुट लेना है। गेट ch फंक्शन में यूज़ करूँगा, बस इतना ही। ये लेगा मुझे क्या? कीबोर्ड से लेगा मेरे लिए वैल्यू, लेकिन लेगा खाली टोटल एक कैरेक्टर लेगा। देखो अब चूंकि अगर मैं यहाँ पे इस printf करता हूँ यहाँ पे, और चूंकि हम क्या ले रहे हैं? कैरेक्टर, तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या होगा? %c। लेकिन आप यहाँ पे अभी कहोगे सर हमने कहा कि अनफॉर्मेटेड, वो printf के लिए हम आप डिस्प्ले करवाएं, लेकिन यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिया हमने ch के अंदर स्टोर करने के लिए, कोई नहीं, ना %d लिखा, ना कुछ लिखा, नथिंग, कोई फर्क। देखो अब यहाँ के अंदर %c फिर कामा दूंगा मैं यहाँ पे। अब डिस्प्ले किसको करवाएंगे? ch को, क्योंकि ch के अंदर ही हमने कुछ स्टोर करवाया है। गेट ch जो लेगा इनपुट वो डालेगा इस ch के अंदर, फिर मैं इस ch को प्रिंट करवा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं scanf करके यूज़ करता था फिर printf करता था। अब देखो जो ही मैं इसको आउटपुट दूंगा, मतलब ये डिस्प्ले करवाऊंगा रन करके, अब देखो ये टोटल एक कैरेक्टर लेगा और उसको फिर डिस्प्ले करवाएगा। देखो, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा? बफर्ड फंक्शन है, ये टेम्पोरली स्टोर करता है जब तक कि आप कोई की प्रेस ना करोगे। देखो जो ही आप गेट केयर फंक्शन लिखा हमने, इस गेट केयर फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक सेकंड, गेट केयर मैंने आधा ही लिखा था, गेट केयर फंक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं। तो देखो जो ही मैं इसको रन करूँगा ना, देखो ये क्या देगा मुझे? ये जो कंसोल आएगा, कंसोल मुझे ऐसे आएगा,
और वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसे करके एक डॉटेड लाइन, और वो जिसको पॉइंटर भी हम कहते हैं वो ब्लिंक करेगा कि आप एक वैल्यू यहाँ पे एंटर करो। जो ही मैं वहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर करूँगा, लाइक मैं लूँगा कोई वैल्यू, यहाँ पे कोई कैरेक्टर लूँगा m, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा कुछ देर के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि दिस इज द बफर्ड फंक्शन, ये टेम्पोरली कुछ, जब तक कि हम यहाँ पे एंटर प्रेस, जो ही मैं अब एंटर इसके बाद यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँगा, तब जाकर मुझे ये डिस्प्ले में उसके बाद दिखाएगा वैल्यू m आपने इंसर्ट किया। देखो अब अगर मैं यही प्रोग्राम अब रन करता हूँ यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे हो रहा है ना ब्लिंक। अब देखो मैं कोई कैरेक्टर लूँगा, अब ये ऐसे ही वेट करेगा। अगर मैं कोई और कैरेक्टर भी लूँगा ना, कितने भी कैरेक्टर्स, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये इनपुट लेगा टोटल सिंगल कैरेक्टर, जो मैंने पहले ही लिखा, इट टेक्स सिंगल कैरेक्टर, नो मैटर कि मैं कितना भी दे रहा हूँ इसको, लेकिन ये वैल्यू कितना लेगा वो अब देखो ये वेट करता है, ये टेम्पोरली स्टोर हो रहा है, बफर हो रहा है। जो ही मैं अब एंटर प्रेस करूंगा, देखो ये क्या मुझे डिस्प्ले करके देगा, टोटल एक कैरेक्टर। देखो यहाँ पे टोटल एक कैरेक्टर इसने मुझे डिस्प्ले करवाया। तो ये होता है कि पहले क्या दिखाता है हमें कंसोल पे, जो भी आप इनपुट लेना है वो हमें दिखाता है, उसके बाद खाली एक कैरेक्टर आपको, नो मैटर कि आप कितने भी कैरेक्टर इसको इनपुट दे दो, लेकिन ये लेगा टोटल एक ही कैरेक्टर। ये होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू गिव एन इनपुट यूजिंग गेट केयर फंक्शन। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्या सर इतना ही लेता है? नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं, वहाँ पे देखो इसको अनफॉर्मेटेड क्यों कहते हैं, यहाँ पे मैंने क्या दिया इसको कैरेक्टर स्ट्रिंग, या मैंने कुछ कैरेक्टर लिखा। अब अगर मैं इसको, अब मैं देता हूँ इसको 1, जो ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, देखो इसने क्या दिखाया, अब 1, ये तो इंटीजर वैल्यू था ना, क्योंकि इसका यस कोई सर। फॉर्मेट है ही नहीं, ये कुछ भी लेगा। देखो अगर मैं इसको फ्लोट वैल्यू दूंगा, ये लेगा फ्लोट, लेकिन डिस्प्ले करें क्योंकि एक ही कैरेक्टर दे। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको 2.4, लेकिन ये खाली एक ही कैरेक्टर लेगा देखो 2 ही लेगा। आप कुछ भी इससे इनपुट दे सकते हो, क्यों? क्योंकि ये हर कोई चीज़, हर कोई वैल्यू एज ए कैरेक्टर लेता है। तो फिर एक ही, जितने भी अगर आप कितने भी दोगे उसको, लेकिन ये डिस्प्ले करवाएगा टोटल एक कैरेक्टर आपको, यानी एक ही कैरेक्टर एज एन इनपुट लेता है। फिर आप नंबर दे दो इसको, अल्फ़ाबेट दे दो, या कोई और कर, अब चेक करते हैं क्या कोई और कैरेक्टर भी हम दे सकते हैं इसको, वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखो अब अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ, मैं कोई ऐसे @ देता हूँ, देखो ये @ ही देगा, ये हर कोई कैरेक्टर लेगा, क्योंकि इसका कोई फॉर्मेटेड स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। ये था कौन सा वाला, गेट केयर। यहाँ पे आपको ये मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, ये आप पूरे ध्यान में रखें कि अदरवाइज आपको फिर गेट केयर, गेट सी एच इनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं मतलब समझ आएगा। अभी यहाँ पे देखो, जो ही मैं यहाँ पे रन करता हूँ ना, ये क्या करता है, पहले वेट करता है किसके लिए, इनपुट के लिए। मैं दूंगा इसको कुछ इनपुट, दिया ना मैंने m, अब क्या कर रहा है, वेट किसका, आप हमारी एंटर की प्रेस करने का। देखो अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तब जाकर ये नेक्स्ट लाइन क्या होता है, यहाँ पे ये वाली लाइन क्या लेता है, इनपुट, और इनपुट लेता है कैर, गेट केयर फंक्शन, और वेट करता है किसका, एंटर प्रेस करने का, तब जाकर आपको ये वाला स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप एंटर प्रेस नहीं करोगे ये आगे नहीं जाएगा, वहीं पे रुका रहता है। मैं फिर से इसको रन कर, देखो मैं लूँगा, देखो अभी तक अभी ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला देखो कहाँ गया, हाँ अभी ये वाला। जो ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ m, देखो अब ये वेटिंग स्टेट में चला जाता है। देखो अब तब तक इसका मतलब यही एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना पड़ रहा है, तब जाकर ये आगे चला जाता है। जब मैं अब यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, तब ये इस पोजीशन पे आ रहा है, तब जाकर ये मुझे ये आउटपुट दे रहा है। तो इसका मतलब ये वेट करता है किसका, एंटर की प्रेस करने का, तब जाकर ये आपका वैल्यू डिस्प्ले करवाता है। ये था कौन सा वाला फंक्शन, गेट केयर फंक्शन। ये याद रहा इसका, ये क्या किस यस सर। तरीके यस। से सिंटैक्स है, किस तरीके से लिखना है, और क्या इसकी फंक्शनैलिटी है एट दी बैक एंड। अब देखो दूसरी वाली फंक्शन मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, गेट सी एच। अब देखो ये वाली फंक्शन कैसे काम करती है। दूसरी वाली गेट सी एच,
देखो गेट सी एच फंक्शन क्या है, ये असल में करता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू होल्ड दी स्क्रीन ऑफ द प्रोग्राम, टू होल्ड दी स्क्रीन ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ वो मैं अभी सिखाऊंगा, टू होल्ड द स्क्रीन ऑफ द प्रोग्राम। अब देखो ये जो गेट सी एच फंक्शन है ना, ये वाला, अभी तो गेट केयर, ये गेट केयर से अलग है, गेट सी एच फंक्शन, ये वाला फंक्शन क्या काम करता है देखो। एक तो ये जिस तरीके से वो क्या था बफर्ड फंक्शन, लेकिन ये है नॉन बफर्ड फंक्शन, ये याद रख लेना, नॉन बफर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन बफर्ड फंक्शन। नॉन बफर्ड फंक्शन का मतलब ये स्टोर विटोर कुछ नहीं रखता, ये मतलब वेट नहीं करेगा आपका, जो ही आप इनपुट दोगे ये सीधे उस इनपुट को कंसिडर करेगा एज एन आउटपुट। मतलब सीधे देखो यहाँ पे क्या करते थे हम लिखते थे पहले सी एच इज इक्वल टू गेट केयर। तो ये गेट केयर फंक्शन क्या काम करता था, पहले इनपुट लेता था और वेट करता था किसका, फिर जाकर ये एग्जीक्यूट करवाता था, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंटफ वाला। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे किस वाले गेट सी एच में, मैं अब देखो ये प्रोग्राम लिखूंगा, यहाँ पे गेट केयर की जगह में अब लिखूंगा यहाँ पे गेट सी एच, और मैं देखो मैं इसको रन करता हूँ, डिफरेंस आपको खुद पता चलेगा। जो ही मैं इसको रन करता हूँ ना, आप देखोगे डिफरेंस, ये क्या कर रहा है यहाँ पे वेट कर रहा है ना पहले, क्योंकि इसको तो इनपुट लेना है। जो ही मैं इनपुट लूंगा ना, वो इनपुट ही एक्ट करेगा एज एन आउटपुट। देखो 7 फर्क आया डिफरेंस आपको। वहां पे मैं यस सर, पहले यस इनपुट लेता था, फिर मैं एंटर प्रेस करता था, फिर जाकर एग्जीक्यूट होता था कौन सा वाला, प्रिंट एफ स्टेटमेंट, है यस ना। सर। देखो अब अगर मैं यहाँ पे हटाता हूँ, मैं प्रिंट एफ नहीं, इसको मैं कमेंट करता हूँ। कमेंट एक ऐसा चीज़ होता है जो इस प्रोग्राम के अंदर ये कोड होता है, लेकिन ये हाइड रहता है, एग्जीक्यूट नहीं रहता। देखो ये दिखाएगा ही नहीं कि आपने कुछ एंटर किया। देखो मैं यहाँ पे आप कीबोर्ड का ये सुन लेना वॉइस, मैंने लिखा, इसने कुछ दिखाया, कुछ भी नहीं मत दिखाए, लेकिन इसने इनपुट लिया। इनपुट देखो ये स्क्रीन में आपको कंसोल में कुछ भी नहीं दिखाएगा आपको इनपुट, लेकिन ये इनपुट लेता है। जो ही आप इनपुट दिखाओगे करते हो ना, वो सीधे आउटपुट में देता है। देखो अब अगर मैं देखो ये असल में क्या करता है, ये इनपुट लेता है, लेकिन स्क्रीन पे आपको इको कुछ भी नहीं होता है, यानी डिस्प्ले कुछ नहीं होता है। देखो फिर डिस्प्ले कब होता है, फिर हम सी एच को देखो ये वैल्यू सी एच के अंदर डाल देता है, लेकिन हमें स्क्रीन पे दिखाता ही नहीं है, कंसोल पे दिखाता ही नहीं है कि आपने सारी इनपुट दिया। देखो मैं इसको रन करता हूँ, अब ये वाला जो ही मैं लिखूंगा ना, मैंने कुछ 5 लिखा, ये असल में देखो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये असल में क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है मेरा आउटपुट, ये असल में इस गेट सी एच का नहीं है, ये असल में किसका, गेट सी एच के बाद जो इसने लिया वैल्यू वो किस में डाला, सी एच में, फिर जो प्रिंट एफ है ये वाला, फिर वो सी एच के अंदर जो वैल्यू वो प्रिंट करवाया। इसका मतलब ये आपके लिए वेट नहीं करता है, सीधे जो ही आप इनपुट दे रहे हो सीधे ये नेक्स्ट लाइन पे जाता है। वहां पे क्या करता था, एंटर को वेट करता था, तब जाकर नेक्स्ट लाइन पे जाता था। लेकिन यहाँ पे एंटर की को मतलब वेट नहीं करता, सीधे कहाँ पे जाता है, आउटपुट पे जाता है। देखो यहाँ पे मैं फिर से दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट केयर लिखा मैंने, अभी रन करूँगा फिर से, देखो मैं लेता हूँ एम, देखो अब वेट करता है, वेट करने के बाद जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तब जाकर ये प्रिंट एफ, ये वाला प्रिंट एफ फंक्शन का है, ये वाला किसका है, जो इनपुट गेट केयर वाला। अब चूंकि मैं गेट केयर की जगह गेट सी एच लिखता हूँ, ठीक, तो जो ही मैं इसको रन करूँगा ना, देखो ये एम किया मैंने ये कि, लेकिन ये कौन सा वाला एम लिया इसने, प्रिंट एफ का। वो ऑटोमेटिक वो स्क्रीन पे लेता है इनपुट, लेकिन दिखाता नहीं है, कंसोल पे नहीं दिखाता है, सीधे ये वाला स्टेटमेंट इसके बाद एग्जीक्यूट, जो ही आप इनपुट दे दो ये वाला, इसके बाद फौरन इमीडिएटली ये वाला स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करवाता है। क्यों, क्योंकि ये नॉन बफर्ड फंक्शन, ये स्टोर वैल्यू को नहीं करता, यानी वेट नहीं करता है, स्टोर नहीं, टेम्पोरली वैल्यू को स्टोर नहीं करता, सीधे पास करता है किसको, वेरिएबल को डिस्प्ले करवाता है। जो भी इसके बाद एग्जीक्यूशन में लाइन होगी सीधे उस नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। केयर गेट केयर वेट करता है नेक्स्ट लाइन पे पहुंचने के लिए, जब तक कि आप एंटर प्रेस ना करो। ये था कौन सा वाला, गेट गेट सी सी एच एच। वाली फंक्शन। तो यहाँ पे इमीडिएटली विदाउट इकोइंग द कैरेक्टर ऑन दी कंसोल, सीधे क्या
नेक्स्ट लाइन क्या होती है, एग्जीक्यूट। ठीक, ये था कि द लाइन विल बी प्रिंटेड और सीधे प्रिंट एफ फंक्शन प्रिंट हो जाता है जिस तरीके से यहाँ पे लिखा था। अब इसके बाद और एक है, दैट इज गेट सी एच ई। देखो अब गेट सी एच ई वाली फंक्शन क्या है, ये वाली फंक्शन गेट सी एच ई फंक्शन में यहाँ पे लेता हूँ, गेट सी एच ई। अब देखो ये बराबर गेट सी एच ई है, जिस तरीके से अभी गेट सी एच था ना, इसी तरीके से ये गेट सी एच है, लेकिन इसके बाद जो ये ई है ना, ई का मतलब होता है इको। यहाँ पे ये मतलब इको भी करवाएगा, जो यहाँ वहाँ पे मत इको कुछ नहीं हो रहा था। देखो अगर मैं यहाँ पे इस वाले केस में अगर मैं प्रिंट एफ यहाँ पे नहीं करता हूँ, ये सी एच खुद इको कुछ भी नहीं करवाएगा, यानी आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा क्या क्या इसने इनपुट लिया या नहीं लिया। देखो जो ही मैं लिखता हूँ हम पता ही नहीं चला इसने इनपुट क्या लिया, लेकिन इनपुट मैंने प्रेस किया, वो फिर प्रिंट एफ से असल में दिखता था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कौन सी वाली गेट सी एच ई वाली फंक्शन है, ये क्या काम करती है, ये बराबर यही है गेट सी एच, मतलब कंसोल से इनपुट लेगा, वो कीबोर्ड से लेता है, ये कंसोल से असल में इनपुट लेता है। वो क्या करेगा, कंसोल पे भी डिस्प्ले करवाएगा और उसके बाद कंसोल पे दिखाने के साथ ही आपको क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करवाएगा। ऐसे ही समझ नहीं आता, ये प्रोग्राम लिखने से समझ आता है। और ये भी ये वाली फंक्शन भी क्या है, दिस इज आल्सो नॉन बफर्ड फंक्शन, ये भी याद रख लेना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉन बफर्ड फंक्शन, ये भी है कि ये टेम्पोरेली आपको स्टोर करके नहीं रखे, जो ही आप एंटर कर, जो ही आप मतलब इनपुट के साथ ये दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करवाता है। देखो कैसे, मैं अब यहाँ पे लूँगा कौन सा वाला गेट सी एच ई, लेकिन ये ई को भी ये कंसोल पे भी दिखाएगा और कंसोल पे दिखाने के साथ ही आपको यहाँ पे आउटपुट देगा। देखो कैसे, मैं इसको यहाँ पे कुछ मैसेज देता हूँ सी एच इज इक्वल, देखो अब अगर मैं इसी को रन करता हूँ सी एच ई वाली फंक्शन को, देखो देखो ये क्या कर रहा है, पहले वे यूँ ही मैं लिखूँगा ना, ये मुझे लगेगा इसने पहले इनपुट लिया, लेकिन इस आउटपुट में इसको दिखा, देखो y भी दिखाया और साथ में सी एच इज इक्वल टू वाई, यानी कि दोनों स्टेटमेंट इसने एक साथ करता है, अलग अलग है, लेकिन पहले इनपुट लेता है और साथ में यहाँ पे एग्जीक्यूट भी करवाता है, यानी विदाउट वेटिंग मुझे एंटर की प्रेस नहीं करना पड़ा। देखो अगर आप फिर से देखो, मैं फिर से इसको रन करता हूँ, मैं एंटर की प्रेस नहीं करूँगा, जो ही मैं लिखता हूँ ना, मैं लिखूँगा यहाँ पे कुछ टी वैल्यू, सीधे देखो इसने टी भी दिखाया जो पहले लिया था वैल्यू, और साथ में कौन सा वाला प्रिंट एफ का सी एच। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो मैं अगर इसको ऐसे स्लैश एन करके नीचे लेता हूँ ताकि आपको ये दिखे, देखो ये दोनों लाइन आपको अब यहाँ पे लगेगा कि एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो मैं क्या ले रहा हूँ, मैंने क्या किया, गेट सी एच ई वाली फंक्शन, ये थोड़ा ट्रिकी है। गेट सी एच ई ये क्या करता है, ई को भी करवाता है और साथ में नेक्स्ट लाइन में ये इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करवाता है। ये यहाँ पे ई को नहीं करवाता, सीधे नेक्स्ट लाइन को डिस्प्ले करवाता था। ये यहाँ पे प्रीवियस वाला वैल्यू जो आप इनपुट दे रहे हैं वो भी दिखा रहा है, लेकिन साथ में वेट नहीं करता, विदाउट वेटिंग फॉर द एंटर की टू प्रेस सीधे एग्जीक्यूट करवाता है नेक्स्ट लाइन को, प्रिंट एफ स्टेटमेंट को। देखो यहाँ पे जो ही मैं अब यहाँ पे कुछ लिखूंगा एम, देखो सीधे इसने ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करवाया। इसका मतलब ये सीधे गया कहाँ पे, प्रिंट एफ फंक्शन में, जो इसके बाद ये जो दूसरा वाला फंक्शन है यहाँ से इनपुट लिया, एक तो उसको ई को भी करवाए, लेकिन ये एग्जीक्यूट होने के साथ साथ ही ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करवाए। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच एंड गेट सी एच ई और गेट कैर। अब देखो ये तीनों आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे देखो मैं दिखाऊंगा, अगर आप मल्टीपल वैल्यूज दो, ये तीनों मैंने क्या कहा, पहले ही मैंने कहा कि गेट कैर हो, गेट सी एच हो या गेट सी एच हो, ये तीनों क्या लेते हैं, सिंगल कैरेक्टर एज एन इनपुट। आप कितना भी दोगे ये खाली एक ही वैल्यू, जो पहला वैल्यू आप पहला कैरेक्टर आप इसको प्रेस करोगे वही आपको ये एज ए डिस्प्ले दिखाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो और एक फंक्शन है वो कौन सा है, गेट एस। हाँ ये वाला गेट, वो मैं सॉरी गेट, हाँ गेट एस, वो गेट सी को अभी छोड़ो, वो हम अलग से पढ़ेंगे। गेट एस, अब गेट एस का मतलब क्या होता है, गेट एस, यहाँ पे जो एस है ना,
एस यहाँ पे डिनोट करता है एज ए स्ट्रिंग। ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ा है, स्ट्रिंग्स अलग से एक कंसेप्ट है, लेकिन अभी आप याद रखो गेट एस। एस का मतलब जो यहाँ पे है, इट डिफाइंस ए स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रिंग होता है असल में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ये याद रख लेना, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या कलेक्शन ऑफ, ये याद रख लेना, ये क्योंकि आपको आगे भी पढ़ना है। ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स अलग से एक चैप्टर ही है आपके सिलेबस में। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, खाली एक कैरेक्टर नहीं, एक कैरेक्टर हुआ अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे ए क्यू, दिस इज वन कैरेक्टर, फिर लिखूंगा लाइक एम, दिस इज वन कैरेक्टर, इसी तरीके से लिखूंगा यहाँ पे सी, दिस इज वन कैरेक्टर। लेकिन अगर मुझे स्ट्रिंग है, मैं लिखूंगा ऐसे, हेलो, ये क्या है, HELLO, दिस इज द कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर यहाँ पे एक कलेक्शन बन रहा है, ग्रुप बन रहा है। इस ग्रुप को क्या कह रहे हैं हम, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये पूरा एज ए स्ट्रिंग लेता है एज ए वैल्यू, कौन सा, गेट एस फंक्शन। लेकिन इसको बनाने का तरीका कैसा है, वो यूजिंग एरे हम करते हैं। देखो एरे में आपने नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आप इतना याद रखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक साइज लेना पड़ता है, कितने कैरेक्टर्स आपको एज एन इनपुट लेना है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स लेता है एज एन इनपुट। देखो वो कैसे हम दिखाएंगे यहाँ पे, इसी फंक्शन के अंदर मैं दिखाऊंगा कैर ch। लेकिन यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा एरे। मैं लूँगा इसको, आप एक जो कलेक्शन ले रहे हो किसका, मैंने क्या कहा, स्ट्रिंग क्या होता है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ। अब कितने कैरेक्टर्स, मैं कहूँगा इसको आप ले लो 10 कैरेक्टर्स। तो इसका मतलब अब हम इसके अंदर ये 10 अभी क्या ले रहे थे हम, एक ही, मैं लिखता था, मैंने लिखा था एक पूरी लाइन, लेकिन वहाँ पे एक ही कैरेक्टर आता था। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे, जब हमने किया ना गेट कैर, तो उस वक्त जब मैं लिखता हूँ ना, मैं ऐसे करके जब मैं इसको रन करता, एक सेकंड, मैं इसको यहाँ पे रन करता था, देखो मैं कुछ लिखता था, लेकिन मैं लिखूंगा MOUDASIR, मुद्दसर लिखा मैं। जो ही मैं अब एंटर प्रेस करूंगा ना, इसने खाली एक इनपुट लिया होगा, वो कौन सा, M, पहला कैरेक्टर। देखो CH इज इक्वल टू M, एक ही लिया है, बाकी नहीं लिया, कितना भी दे दो। लेकिन यहाँ पे जो गेट एस वाला कंसेप्ट है ना, गेट एस वाला हम पे डिपेंडेंट है कि आप कितना बड़ा वैल्यू लेना चाहते हो गेट। लेकिन उसके लिखने का तरीका है कि उसके लिए हमें पहले कलेक्शन, कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए, मुझे चाहिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे 10 कैरेक्टर्स चाहिए। तो उसके लिए हमें लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद हम लिखते हैं ऐसे गेट एस फंक्शन यूज़ करके, फिर ये जो वेरिएबल नाम है ना, ये इस फंक्शन के अंदर डाल दें ऐसे CH, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, इस CH को करो डिस्प्ले इस परसेंट, लेकिन यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, स्ट्रिंग। यहाँ पे आप %C नहीं देना, अगर %C करोगे ना तो एक ही कैरेक्टर दिखाएगा, लेकिन हमें करना है स्ट्रिंग, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दिखाना है। तो मैं लिखूंगा %S करके। अब देखो मैं चूंकि ये भी कौन सा है, बफवर्ड फंक्शन, ये भी वेट करता है। देखो मैं लिखूंगा अब MUDASIR, जो ही मैं अब एंटर प्रेस करूंगा ना, ये पूरा स्ट्रिंग देगा मुझे। देखो पूरा दिया, पूरा स्ट्रिंग। अब एक ही कैरेक्टर नहीं लिया, बल्कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स लिया। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, इसके लिए ये होता है, इसको कहते हैं हम C में एरे का कंसेप्ट, यानी कि कलेक्शन ऑफ, यानी 10 कैरेक्टर से लेगा एज एन इनपुट, यानी 10 कैरेक्टर आपको यहाँ पे लेगा, तो उसी कलेक्शन को बनाता है एज ए स्ट्रिंग। तो ये होता है यूजिंग %S करके, और यहाँ पे फंक्शन लेना है हमें गेट एस फंक्शन। ये होता है कि ये 4 गेट कैर, गेट CH, गेट CHE और गेट एस, ये होता है कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। ये 3 जो है ऊपर वाली, ये तीनों लेते हैं सिंगल कैरेक्टर एज एन इनपुट, और उनमें से भी एक बफर्ड है, वो वहाँ पे वेट करता है, 2 नॉट बफर्ड है, वो सीधे नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करवा दे। और ये जो गेट एस वाली फंक्शन है, ये क्या है, दिस इज बफर्ड, क्योंकि ये भी वेट करता है किसका, टू प्रेस दी एंटर की, तब जाकर ये आपको आउटपुट देता है। तो ये थे आज के ये जो इनपुट, लेकिन ये सारी क्या थी, अनफॉर्मेटेड। यहाँ पे कैरेक्टर भी देते थे। देखो मैं अगर यही फंक्शन एग्जीक्यूट करवाता हूँ फिर से, देखो मैं इसको ऐसे करके भी स्ट्रिंग देता हूँ 1 2 3 4 ना, अदरवाइज क्या है, दे आर एक्चुअली इंटीजर वैल्यूज। देखो ये मुझे पूरा ये ग्रुप दिखाएगा, क्योंकि ये अनफॉर्मेटेड फंक्शन है। इसको ये नहीं होता है कि ये किसी भी कीबोर्ड में जितनी भी आपको कीज़ है ना, उन सभी कीज़ को कंसिडर करता है एज ए कैरेक्टर या एज ए स्ट्रिंग भी। देखो मैं इसको ईमेल आईडी दूंगा, देखो
ये ईमेल आईडी को भी यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। देखो मैं लिखूँगा मुदस्सिर, ये @ मुदस्सिर @123। देखो ये मुझे आउटपुट देगा पूरा मुदस्सिर। देखो ये है नंबर्स है ना, ये है अल्फ़ाबेट्स, ये है स्पेशल कैरेक्टर, ये है नंबर्स, इसने पूरा लिया क्योंकि ये इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करता है क्योंकि ये अनफॉर्मेटेड इनपुट है। तो ये था कि कौन सा वाला फंक्शन, दैट इज अनफॉर्मेटेड इनपुट हम पढ़ रहे थे। अभी हमने आउटपुट डिस्कस नहीं किया, वो हम कल देखेंगे। जहाँ पे हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं वहाँ पे हम कल पुट एस करके वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो आज के लिए ये समझ आया डिफरेंस बिटवीन दीज फंक्शंस। यस सर, यस सर। तो ठीक है, आज के लिए इतना का मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भी सेंड करता हूँ और वो वीडियो भी फिर अपलोड करता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। ओके।